सबसे अहम खबर, रूस गुज़िश्ता 24 घंटों से यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। रूसी फौज फिजाइया पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के तमाम अहम मुकामात पर बमबारी कर रहे हैं। रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन के आसमान पर लगातार मंडरा रहे हैं। टैंक और तोपें जमीन पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यूक्रेन में खौफ हिरास का माहौल है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों के मुताबिक रूसी फौज बहुत जल्द यूक्रेन के दारहुकूमत कीव पर कब्जा कर सकती है। कहा जा रहा है कि अगर रूसी फौज ने कीव पर कब्जा कर लिया तो रूसी फौज आज रात यूक्रेन में तख्ता पलट कर देगी। माहिरीन के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का मुख्तसर तरीन वक्त में किया जाने वाला तख्ता पलट होगा। वहीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो रूस का पहला टारगेट है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 137 से ज्यादा शहरी और फौजी एहलकार हलाक हो चुके हैं। सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। दूसरी जानिब आज फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक अहम मीटिंग होना है। और इस सब के बीच अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि नेटो अफवाज यूक्रेन रूस जंग में शामिल नहीं होंगी। जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि रूस को यूक्रेन पर हमले की संगीन कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने रूस के तमाम दावों को झूठ पर मबनी करार दिया। बाइडेन ने कहा कि हम 4 बड़े रूसी बैंकों पर पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। यह भी उन्होंने कहा कि रूस अब अमेरिका से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकेगा। बाइडेन के मुताबिक G7 मुमालिक मिलकर रूस को जवाब देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि मेरा रूसी सदर पुतिन से बात करने का कोई इरादा नहीं है। वो साबिक सोवियत यूनियन को दोबारा कायम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश इसके बिल्कुल बरक्स है जहां हम इस वक्त हैं। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के तनाजुर में अमेरिका नेटो अफवाज को मजबूत करने के लिए इजाफी अफवाज जर्मनी भेज रहा है। These impacts over time will translate into higher inflation. We've intentionally scoped our sanctions to deliver severe impact on the Russian economy while minimizing the cost to the US as well as our allies and partners. To be clear, our sanctions are not designed to cause any disruption to the current flow of energy from Russia to the world. We've carved out energy payments on a time-bound basis to allow for an orderly transition of these flows away from sanctioned institutions. And we provided other licenses to provide for an orderly wind down of business. वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। पीएमओ ने कहा कि सदर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को यूक्रेन के हवाले से हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। इसमें यह भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने देरीना यकीन का इआदा किया कि रूस और नेटो ग्रुप के दरमियान इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। पीएम ने तशद्दुद के फौरी खात्मे पर जोर दिया और तमाम फरीकीन से सिफारती मुज़ाकरात और बातचीत के रास्ते पर वापस आने के लिए ठोस कोशिशें करने पर जोर दिया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर को यूक्रेन में हिंदुस्तानी शहरियों बिलखुसूस तलबा की हिफाजत के बारे में हिंदुस्तान के खदशात से भी आगाह किया और कहा कि भारत उनके महफूज हिंदुस्तान वापसी को अव्वलीन तरजीह देता है। वाज़ेह है कि फिलहाल यूक्रेन में तलबा समेत 20,000 अफराद मुकीम हैं। इसी बीच वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी और रूसी हम मनसब से फ़ोन पर बात करते हुए इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। इनसे हम तमाम तर तफसीलात हासिल करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, हमारी नज़र बनी हुई है जो भी मामलात हो रहे हैं, सबसे अहम हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की जो बातचीत हुई है उसके ताल्लुक से जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अहम माना जा रहा है। लगातार हिंदुस्तान कहता रहा है कि अमन और शांति होना चाहिए। शैलेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है?
तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। उनसे हम तमाम तर तफसीलात हासिल करेंगे। पीएम मोदी ने बातचीत के जरिए मसले के हल पर जोर दिया है। साथ ही यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानियों की महफूज वतन वापसी के ताल्लुक से भी बात हुई है। इन्हीं तमाम बातों के ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। तो आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। पीएमओ ने कहा कि सदर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को यूक्रेन के हवाले से हालिया पेशरफ से आगाह किया। इसमें यह भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने देरीना यकीन का इआदा किया कि रूस और नेटो ग्रुप के दरमियान इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। साथ ही पीएम ने तशद्दुद के फौरी खात्मे पर जोर दिया और तमाम फरीकों से सिफारती मुज़ाकरात और बातचीत के रास्ते पर वापस आने के लिए ठोस कोशिशें करने पर जोर दिया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर को यूक्रेन में हिंदुस्तानी शहरियों बिलखुसूस तलबा की हिफाजत के बारे में हिंदुस्तान के खदशात से भी आगाह किया और कहा कि भारत उनके महफूज हिंदुस्तान वापसी को अव्वलीन तरजीह देता है। वाज़ेह है कि फिलहाल यूक्रेन में तलबा समेत 20,000 अफराद मुकीम हैं। इस बीच वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी और रूसी हममनसब से फ़ोन पर बात करते हुए इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। यूक्रेन की हिमायत में दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास लोगों ने बड़ी तादाद में यूक्रेन की तायद में एहतजाज किया है। पुलिस ने तकरीबन 1000 एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा स्पेन में रूस के सिफारतखाने के पास एहतजाज किया गया। उधर जापान के शहर टोक्यो में लोगों ने बड़ी तादाद में एहतजाज दर्ज करवाया है। एहतजाजी हाथों में प्लेकार्ड्स थामे हुए थे। एहतजाजियों ने यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर सख्त बरहमी का इजहार किया। फ्रांस के शहर पेरिस में भी रूस के सिफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यही नहीं बल्कि नीदरलैंड, लंदन समेत दीगर कई शहरों में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। तो यूक्रेन की हिमायत में दुनिया भर में एहतजाज देखा जा रहा है और सबसे अहम कि खुद रूस में एहतजाज देखा जा रहा है। अहम शहरों में जो एहतजाजी वो इस हमले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर दे दें। शोपिया के आमशीपुरा में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये अहम खबर है। 2 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर है। इलाके में इंटरनेट खदमात बंद कर दी गई है। तो इस वक्त की एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से शोपिया के आमशीपुरा में एनकाउंटर के ताल्लुक से 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है और इलाके में इंटरनेट खदमात बंद कर दी गई है। लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल शोपिया के आमशीपुरा में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। 2 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर है। इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट खदमात बंद कर दी गई है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से शोपिया के आमशीपुरा में एनकाउंटर के ताल्लुक से और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की यह खबर है। इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुफादे आमा की दरख्वास्त दायर की गई है। इसमें यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए यूक्रेन में फंसे तलबा के लिए तिब्बी सहूलियात, रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम करने की अपील की गई है। PIL में यूक्रेन में
अद्वियात की तालीम यानी मेडिसिन की तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन तालीम का बंदोबस्त करने की अपील की गई है ताकि तलबा का करियर खराब ना हो। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ये मुफादे आमा की अर्जी दायर की है। आज इस मामले पर जल्द समाअत की अपील की गई है। तो यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुफादे आमा की एक दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें यूक्रेन में फंसे तलबा के लिए तिब्बी सहूलियात, उनकी रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम करने की अपील की गई है। आपको बताएं कि PIL में यूक्रेन में मेडिसिन की तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन तालीम का बंदोबस्त करने की अपील की गई है ताकि इन तलबा का जो तालीमी करियर है, तालीमी मुस्तकबिल है, वो खराब ना हो। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ये मुफादे आमा की अर्जी दायर की है और इस पर लगातार नजर बनी हुई है। स्पाईवेयर पेगासस केस में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तश्कील दी गई जस्टिस R रविंद्रन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उबूरी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अदालत ने इस मामले में मरकजी हुकूमत के रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। अदालत ने कहा था कि अगर कोई गैर कानूनी जासूसी हुई है तो ये राजदारी यानी प्राइवेसी और इजहार राय जैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जब मामला अवाम के बुनियादी हुकूक से मुतालिक हो तो अदालत खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकती। और नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में मुफादे आमा की दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें इन तलबा के लिए सहूलियात, रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम करने की अपील की गई है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम मामला है। इन स्टूडेंट्स के लिए लगातार हर तरफ से फिक्र का इजहार किया जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने एक अर्जी भी दाखिल की है। तफसीलात चाहेंगे आपसे। कई ऐसे फिलहाल भारत के छात्र हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के छात्र हैं, कश्मीर के खुद छात्र हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई ऐसे राज्यों के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं जिनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए फिलहाल भारत सरकार की तरफ से तेजी लाने की आवश्यकता है। और जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनके फूडिंग की, रहने की और खाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, ये भी मांग की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात मांग ये भी की गई है कि तमाम जो छात्र वहां पर MBBS या मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम की व्यवस्था की जाए ताकि उनके करियर पर इसका असर ना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो छात्र वहां फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। और इन तमाम प्रकरण को लेकर फिलहाल याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि इन तमाम छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार तेजी से काम करे, क्योंकि कई राज्यों के छात्र वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और उनको वापस लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अब ऐसे में मांग फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तो देखना यह भी बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग करता है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत को एक और परेशानी का सामना है। रियासत के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक के बाद महकमा इनकम टैक्स ने शिवसेना लीडर और BMC स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत जाधव और यामिनी जाधव के घर पर छापेमारी की है।
तो उद्धव ठाकरे हुकूमत को एक और परेशानी का सामना। हालांकि इस पर लगातार बयानात भी जारी हैं। आपको बताएं कि रियासत के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक के बाद महकमा इनकम टैक्स ने शिवसेना लीडर और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आपसे हम जानना चाहेंगे एक बार फिर से जो वहां पर छापेमारी है वो जारी है, अभी तक की क्या कुछ इत्तलात? जी बिल्कुल, देखिए यशवंत जाधव जो बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी की प्रक्रिया सुबह से अंजाम दी जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि पिछले दिनों किरीट सोमैया ने एक आरोप लगाया था कि कलकत्ता की प्रधान डीलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करती है, वो पैसे भेजती है। और यशवंत जाधव, इनकी जो 2 कंपनियां हैं जो दुबई में हैं, वहां पर इस कंपनी के जरिए कई करोड़ रुपए जो है ब्लैक मनी के तौर पर भेजे गए थे, जिसका ना तो कोई रिकॉर्ड जाधव ने कहीं पर दिखाया था, ना तो उनके परिवार की तरफ से दिखाया गया था। ये एक मुद्दा है। दूसरा, किरीट सोमैया ने यह भी आरोप लगाया था कि जब कोरोना काल था तो बीएमसी में ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो सारा पावर इनके पास होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किससे दिया जाएगा इलाज के लिए और किस तरह से टेंडर पास किया जाएगा। तो उन अपने पदों का इस्तेमाल करके उन्होंने तकरीबन 15 करोड़ रुपए ब्लैक मनी बनाए थे और वो पैसे भी उनकी जो दुबई की जो कंपनी है उसमें निवेश किया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं। किरीट सोमैया ने इसे पहले ही आरोप के तौर पर लगाया था। अब आगे की जांच इनकम टैक्स उनके घर पर फिलहाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार में जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बदले के चलते जो है कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल यानी इनकम टैक्स और ईडी, सीबीआई, इन सारी एजेंसियों का इस्तेमाल जो है केंद्र सरकार कर रही है ताकि महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराया जा सके। बहरहाल देखना होगा कि इनकम टैक्स की जो रेड अभी यशवंत जाधव के घर पे चल रही है तो क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, आगे की क्या किस तरह से कार्रवाई होगी इनकम टैक्स की, ये देखने वाली बात होगी। हिना जी। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। अमित शाह आज 2 अजला प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में इंतखाबी मुहिम करने वाले हैं। सीएम योगी सुल्तानपुर, चित्रकूट और इलाहाबाद में जलसे आम से खिताब करेंगे। आज तमाम सियासी लीडरों की ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही है कि वो लोगों तक पहुंच सकें बड़ी तादाद में। आपको बताएं कि 5वें मरहले में 27 फरवरी को वोटिंग होना है। तो वहीं 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन अपोजिशन भी तूफानी मुहिम चला रही है। अखिलेश यादव अयोध्या में अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं, रोड शो भी करेंगे। प्रियंका गांधी प्रतापगढ़ में रोड शो करेंगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अमेठी में कई मुकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। यूपी में 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम 6 बजे थम जाएगी। सीधे रुख करेंगे इलाहाबाद में मौजूद हमारे साथी मुश्ताक आमिर का। मुश्ताक, आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। तमाम जो सियासी पार्टियां हैं अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं जो अगले मरहले के इंतखाबात हैं उसके लिए। कौन कौन से अहम ऐसे मुकामात हैं जहां पर आज ये इंतखाबी रैलियां होनी हैं तमाम अहम लीडरों की? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की, तो 5वें चरण में अगर बात की जाए तो श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, यहाँ पर चुनाव होने हैं, जिसकी 61 सीटों पर वोटिंग होनी है परसों, जिसको देखते हुए आज शाम के 6 बजे प्रचार थम जाएगा। लेकिन उसके पहले बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल हैं और वहां पर लगातार नेताओं की रैलियां, कार्यक्रम, रोड शो चल रही हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रोड शो किया था। उसके बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अयोध्या में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज भी कई अलग अलग जगहों पर जाकर जनसभा करने वाले हैं। पूरी ताकत झोंक रही है पार्टी इस बात को लेकर कि जिस तरीके से अगर प्रयागराज की बात करी जाए तो प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी अगर बात की जाए तो अयोध्या को लेकर हमेशा से माना भी जाता है कि वहाँ बीजेपी ने बहुत काम करवाया है सरकार आने के बाद, मंदिर के निर्माण के बाद। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं रैलियों के जरिए। अगर आज की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज के प्रवास पर रहेंगे और वहां पर कई रैलियों को संबोधित करेंगे। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर 17 के चुनाव की बात की जाए तो 61 में से 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास थी,
जी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी भी मुकाबला कर रही है और प्रयास ये है कि अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस रही है 2012 की उसको वापस लाने की, लिहाजा टक्कर दिखाई दे रहा है दोनों ही दलों में। और बीएसपी भी कुछ सीटों पर बहुत ही बेहतरीन चुनाव लड़ रही है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस बार 5वें राउंड का जो चुनाव है वो कई मामलों में अहम हो जाता है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जनसभाओं को संबोधित कर रही है, लेकिन आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। जी नाजरीन, तो हमारे साथ हमारी साथी अनामिका मौजूद हैं जो कि लखनऊ से तमाम तर हमें डिटेल्स दे रही थी। और अनामिका, आज लगातार हम आपसे तफसीलात हासिल करते रहेंगे। अभी हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इन तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाजरीन, ये थी हमारे साथ हमारी साथी अनामिका लखनऊ से। आज क्या कुछ सियासी सरगर्मियां रहने वाली हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके ताल्लुक से जानकारी देते हुए। और आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।